नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद राठी, मेरे साथ है विजय सिम्हा। हाजिर है हम फिर से एक न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक का मूव बहुत ही बम्पर आया है बजट के बाद में निफ्टी में। तो अब देखते हैं आगे क्या दिख रहा है। ये रहा निफ्टी का चार्ट। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 13,700 14,000 इंपॉर्टेंट रेफरेंस रहेगा। 14,000 क्रॉस नहीं करेगा तो नीचे में 13,100 के पास आ सकता है बोल के ये अपना टारगेट था। रिमेंबर विजय? Yep. क्या किया निफ्टी ने मंडे के दिन, बजट वाले दिन? पहले तो डाउन साइड जाने का एक प्लान दिखा था निफ्टी का, मगर गया नहीं। और जैसे ही 14,000 क्रॉस हुआ था निफ्टी में, इट ब्लास्टेड ऑफ। वन साइड अप मूव था। और अगर आप रिकॉल करो चार्ट्स को, आप अगर वीडियो में, पिछले वीडियो में जाके अगर आप लोग देख सकते हो, जिसने नहीं देखा है, ये चीज हमने क्लियरली मेंशन किया था कि एक बड़ा मूव पॉसिबल है बजट वाले दिन। मैंने, विजय ने, दोनों ने कहा था कि 700-800 पॉइंट्स का मूव पॉसिबल है एनी साइड। 14,000 क्रॉस नहीं किया तो 13,100 तक, एल्स अप साइड। बजट के दिन निफ्टी हैज डन ए मूव ऑफ 700 पॉइंट्स फ्रॉम 13,700 टू 14,400 निफ्टी फ्यूचर. So it was about 700 point moves as expected. It was very clear कि big move मार्केट में है. So अगर किसी ने भी जैसा ही 14,000 क्रॉस किया है, अगर कॉल्स लिए होंगे तो मल्टी बैगर मूव दिया है मार्केट ने, इवन आफ्टर हैविंग हाई प्रीमियम ड्यू टू बजट. बस एक को कन्विक्शन होना चाहिए अपने ट्रेड पे, एनालिसिस मार्केट के चार्ट्स पे. So अब क्या लग रहा है? निफ्टी हैज ऑलरेडी गिवन ए मूव from 13,700 to 15,000 within 5 days. 1,300 points का move, approximately just a short of 10%. Just a short of 10% move within a week is very, very fast and violent move, rarely seen. And this move is with very, very high volumes. Important यहाँ पे यही है कि ये बजट वाले दिन के वॉल्यूम्स जो थे, ये वॉल्यूम्स पिछले, अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, these volumes are high since जून के जो लोज है, मई के जून के जो लोज है, उसके बाद से रेगुलरली हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने सपोर्ट खाया है, सपोर्ट लिया है, अब गया है, फिर थोड़ा सेल ऑफ आया है. एंड दीज वॉल्यूम्स हैव सरपास्ड ऑल सच वॉल्यूम्स. इंपॉर्टेंट इज, अगर याद हो, ये अलर्ट किया था कि प्रीवियस यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम्स है 13,800 हाई वॉल्यूम का रेसिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट रहेगा. मार्केट उसके नीचे गया, फॉल्स ब्रेकडाउन कर दिया है उसको, एंड इट हैज रैलीड. सो जब भी फ्यूचर में आगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, मंथ में, मार्केट जब भी डिप आया, नीचे आएगा, तो दिस 13,700-800 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द निफ्टी गोइंग अहेड. ये चीज आपको दिमाग में लगाने का है. कीप दिस इन माइंड. दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट because of very high volume buying seen over here, just near to the previous high volume selling candle. So यहाँ पे किसी स्मार्ट मनी ने बहुत ही बिग क्वांटिटी में पोजीशन लेके मूवमेंट लिया है. सो इमीडिएट बेसिस, if we observe the closer look of the Nifty, last 3 days, Wednesday, Thursday, Friday, approximately similar volumes है, and momentum थोड़ा कम होता दिख रहा है, which is quite normal given such a high overbought market. अगर देखा जाए तो फास्ट मूव इतना आया है तो कुछ कूल ऑफ वेटिंग कर रहा है मार्केट. सो इफ एट ऑल फ्राइडे का जो लो है 14,860, सॉरी, if Nifty sustains below this, then we can expect some cool off till 14,700. And if this goes, this gap around 14,480, 14,400 zone will be very very important. यानी बजट डे का हाई वॉल्यूम कैंडल का जो हाई है, उसके पास का जो नेक्स्ट डे गैप आया था, वो गैप जोन. यानी एनी डिप, एनी कूल ऑफ, एनी पॉज 14,450,
14,500 zone will be very important support to watch immediate basis. And जब तक ये होल्ड करता है अपसाइड में 15,400 500 मिनिमम टारगेट एंड कैन इवन एक्सटेंड टिल 15,800 16,000. If this goes away 14,480 14,400 zone, then we can expect a dip till 14,400 13,800 zone. This is the very important support as shared. याद रखना ये है कि ये जो जोन है 13,800 13,700 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए. ये अगर गया तो फिर रीएनालिसिस करना पड़ेगा कि डाउन साइड टारगेट्स कहां तक पॉसिबल है. पॉसिबिलिटी 13,100 है, 13,000 का जोन अगर ब्रेक करता है तो 12,500 है, and then 10,800. All possibilities will open up, and this move can be very fast if 13,700 goes. So all in all, immediate important reference to be watched: 14,730, 14,480, 500, 400 zone. These two are immediate important reference support levels for the Nifty. As long as supporters are holding, there is nothing to worry on a upside move. There can be pause, time correction, या minor 400 points का price correction भी आ सकता है till 14,500. But ultimately upside में 15,400 500 target Nifty can click. Clear? Yeah. In fact, I think budget से एक दिन पहले towards the day end volumes काफी increase हुए थे, but price drop नहीं कर रहा था. Friday के दिन. Friday के दिन. नहीं, this is Friday, right? Budget was on Monday, correct? So उस दिन day end में I think last 1.5 hours में काफी volumes increase हो रहे थे, but price ज्यादा correct नहीं हो रहा था. उस दिन निफ्टी स्पॉट गिर रहा था मगर फ्यूचर नहीं गिर रहा था. फ्यूचर नहीं गिर रहा था. करेक्ट. सो वहां पे काफी इंडिकेशन मिल गया था कि अगले दिन कुछ प्रोग्राम ऊपर का ही बन रहा है. Of course, it's always tough to take positions. प्राइस कंफर्मेशन बजट वाले दिन मिला. So जैसे 14,000 बजट वाले दिन मिला था. We have clearly indicated कि big move possible. ट्वीट भी किया था, अपडेट किया था. Yeah. In fact, September 2019, Nirmala Sitharaman candle was 696 points, I think, and this time candle we have done 700. was 692. कुछ 4-5 points से कम रह गया. And you mentioned also कि will Nirmala Sitharaman candle फिर से फॉर्म होगा क्या? Correct. So yeah, interesting. चलो बैंक निफ्टी देखते हैं. Yeah, last week we have discussed in the Bank Nifty chart, it was clearly shown Bank Nifty was slightly outperforming Nifty, so Bank Nifty might be deciding the Nifty's move. And if we observe, ये जो Friday का close था Bank Nifty का, last Friday I am talking of, not the immediate वाला. So Thursday, Friday Bank Nifty outperformed Nifty. जब नीचे जा रहा था Bank Nifty upside आ रहा. एंड मंडे के दिन जैसे ही बैंक निफ्टी ने एक प्रीवियस डे हाई 31,200 का रेसिस्टेंस क्रॉस किया, इट वाज अ क्लियर ब्लास्टिंग मूव. बैंक निफ्टी अगर देखा जाए फ्रॉम अराउंड 30,500 30,200 ऑफ 30,700 ऑन जस्ट क्लोजिंग बिफोर द बजट, it has moved all the way till 36,600, approximately 20% kind of move. Not exact 20, but near to 20% kind of move within a week, which is very rare. 5,000 point. Yeah. इसमें एक चीज important ये है, of 6,000 points of move in Bank Nifty, बजट वाले दिन वॉल्यूम्स हाइट है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट निफ्टी में भी थे. बट इफ यू ऑब्जर्व लास्ट 3 days मूव, स्पेसिफिकली फ्राइडे का मूव, बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स थोड़े हाई है. फ्राइडे के मूव वेरी हाई है. देयर वाज अ सेल ऑफ, some kind of profit booking we can say, if not sell off, around the highs of 36,600 500 गया है. So it's quite normal कि यार weekend है तो कुछ profit book कर ले after such a big move of 20% within a week. So this 36,600 is going to be the important resistance for Bank Nifty going ahead. What Bank Nifty suggests now is Bank Nifty might
enter some pause or cool off mode from here for a couple of days, at least, if not for a week. And until this 34,000 is defended, there is nothing much to be worried. This can just be a cool off. If 34,000 goes, it still has an important support around this previous high of 32,600, and which will be now a support. It can come down to retest this previous resistance which it has given a breakout. So overall Bank Nifty immediate 34,000 is to be watched on a downside and 36,600 on a upside, 36,600, 36,700 zone on a upside. Until these are defended, it might be in a pause mode, range bound, कुछ cool off करे, consolidate करे before a next move. And broadly निफ्टी के हिसाब से जैसा 13,700 इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी में 39,000 sorry 29,500, 30,000 will be very important. Major Very support important, yeah. going ahead. There is some interesting pattern on weekly charts. हाँ, इसमें कुछ करी है क्या? No, in fact, if you just go back to daily, so one of the things you will notice is जो ये 30,000 वाला zone है, it was also the earlier support. If you just go back to the left, yeah, and it took a lot of time consolidating around that zone, between 28 to 30, 31,000 zone जो है, so बहुत बड़ा support है ये. This somehow tells me that even if a decent correction unfolds on Nifty whenever later, Bank Nifty may not correct that much. ऐसा लग रहा है, अभी तो ऐसा लग रहा है. But let's see. मार्केट है जहाँ पे जब आएगा तब देखेंगे. Here is the weekly. Something interesting on a weekly chart. ये weekly है या monthly है? Weekly chart of Bank Nifty. Weekly है, okay. After many weeks, we are seeing a very high weekly volume in a Bank Nifty. जो लास्ट टाइम 30,000 के पास आया था, जो जैसा अभी आपने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे कंसोलिडेट बहुत किया था, यहाँ पे वॉल्यूम्स में क्लियरली दिख रहा है. यानी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक बिग मूव ट्रिगर किया है बैंक निफ्टी ने. सो एज लॉन्ग एज दिस लोज ऑफ 30,000 के पास का जोन होल्ड करता है, देयर इज नथिंग टू वरीड ऑन एन अपसाइड. 30,000 फ्रॉम 36,000 बहुत होता है, क्वाइट नॉर्मल. 15-20% डाउनसाइड है. सो इमीडिएट रेफरेंस 34,000 है. अब मूवी इतना फास्ट आया है तो रेफरेंस भी इमीडिएट में तो फार ही रहेगा, नजदीक तो रहेगा नहीं, क्योंकि 1 वीक में मूव आया है. बट दिस जोन is going to be very critical going ahead anytime, couple of weeks back, couple of months back, after couple of months also, because of this good consolidation and then breakout. And if you remember, we have shared SBI couple of times as per Elliott wave. You have been tweeting also. और SBI अगर देखो लास्ट वीक क्या बम्पर मूव दिया है, एंड राइट बिफोर रिजल्ट मैंने भी ट्वीट किया था कि SBI ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर सकता है. ऑब्जर्व दिस वॉल्यूम्स एंड मूव इन SBI. A 10-year breakout chart pattern, all time high breakout, massive, highest weekly volumes of many years. In fact, I think this might be the highest weekly volumes of its history. I don't have an historical chart of SBI since its listing, but I don't see any far such high volumes on a weekly chart. This is very clear indication SBI is entering a new territory. Only thing is, will it continue this journey immediately upside for 450, 500 immediate basis, or will it give some cool off? But ultimately, SBI is set for a targets of 4 digits minimum. I mean 1,000 plus. Yes. And multi-bagger 5 to 10 times kind of move in next 3 to 5 years. A stock one should not miss too. There can be cool off, there can be pullbacks. Everything is part of the process in stocks trading. So the levels to be watched on a pullbacks is 350 is the first, and most important will be
this major support of 250 from where it has taken 250. off. Yeah, Yes. this zone of consolidation of 250, multi-year consolidation zone of 250 to 350, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. जब तक 250 सलामत है Correct. एसबीआई में, अपसाइड में 1000 प्लस का टारगेट सलामत है. मार्केट के जो 3 मोस्ट रेटेड स्टॉक्स थे, एसबीआई, टाटा मोटर्स और आईटीसी. And all the three have been हाँ, covered in our episodes consistently. करेक्ट. और अभी अभी both टाटा मोटर्स एंड एसबीआई हैव मूव्ड इनटू द 300 प्लस लेवल. अब बस आईटीसी बाकी है, वो भी शुरू हो गया वैसे उसका. करण अर्जुन तो आ गए हैं, वो तीसरा रह गया. The important stock first we will be discussing today is the Steel Authority of India sale. Steel Authority. Something interesting being observed over here. Very interesting. You can see this. This is the daily chart of the sale. Yeah. There have been this offer for sale from the government last week, a couple of weeks back in sale around 65 levels. Yeah. And 65. these volumes, Correct. yeah, these volumes are because of that. If you observe here, ये गैप डाउन और आने का रीजन उसका वही था. बट इफ यू ऑब्जर्व, ये वॉल्यूम के बाद में इसमें जब सेल ऑफ आया, उसका ब्रेकडाउन आया, इट कुड नॉट ब्रेक इट्स इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो प्रीवियस प्राइस सपोर्ट जो इसका था 54 के पास. सेल हैज रिवर्स फ्रॉम 55 इटसेल्फ. अगर आप देखो, ये प्राइस के बाद ये वन वे अपमूव आया था, एंड देन इट कुड कम डाउन टिल दिस ईयर. इट कुड नॉट इवन ब्रेक दैट. यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में एक्शन होने के बाद, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अगेन दिस वॉल्यूम्स ऑन दिस डे व्हेन इट गिव ए ब्रेकडाउन. ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, this one which I have marked, still it could not break those price support. What does this clearly indicate is someone has defended these levels very seriously as of now. What will be the probable move if this level get defended and continuation? अब इसको क्लोजर लुक अगर देखे लास्ट कपल ऑफ डेज ऑफ बजट के पहले, if you observe here, there have been high volume, and mind you, this is the 29th candle, that is January ending candle, and this is the budget day candle. But if you observe here volumes on Friday of just before the budget, इसमें volume strong थे, and Monday budget वाले दिन market पूरे मूव मार्केट में था, तो वी कैन गिव बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो मार्केट की वजह से मूवमेंट आया है, उसमें उसका इनहेरेंट ज्यादा कुछ नहीं था, जैसा किसी को डाउट आता है. But 29th volumes high, and then follow through on budget day, and follow through it is getting right now above this selling candle. यानी कि ये फ्लश आउट कैंडल था जिसने सबको निकाल दिया है. दिस कैंडल, रेड कैंडल, सबको बाहर कर दिया है. रिटेल को, वीक हैंड्स को, स्पेसिफिकली वीक, जो भी वीक रिटेल था, अब ये एक नई तैयारी में है. सो वंस दिस captures 35 36 levels, sorry, 66 67 levels, this is a 67.5. once sale crosses this level, this is headed for 80 in a very short period, and this move can be very similar to what we have seen in SBI. Not exact similar, but some fast move kind of. If we club this with weekly charts, something interesting. Observe this. एक 2 years breakout आया था यहाँ पे, इसको breakout दिया है, and इसने रीटेस्ट किया है. अब ये फिर से कंटिन्यू करेगा तो अगर 80 कप एंड हैंडल भी लगता है, बस 80 का पहला टारगेट बनता है, एंड इफ इट क्रॉसेस 80, सेल इज ऑल सेट टू गिव ए ब्रेकआउट ऑफ लास्ट 9 years, which is around 115 120. this zone 80 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो सेल 115 120 तक जा सकता है, एंड ये ब्रेकआउट आया तो दिस विल आल्सो बी इन ए मल्टी बैगर काइंड ऑफ टेरिटरी गोइंग अहेड. बट ऑल इन ऑल उसको तो बहुत टाइम है, 115 120 वी कैन से, मगर 80 शॉर्ट टर्म में हाईली पॉसिबल दिख रहा है. और 80 क्रॉस 80 के ऊपर सस्टेन करता है तो 100 कैन बी द इमीडिएट टारगेट व्हिच कैन बी सीन, एंड दिस टारगेट कैन कम विद इन ए मंथ. 80 and 100 looks possible within a month,
Mind you, stop loss is to be maintained. Very important for this is 57, 55 support zone, which from where it is bouncing right now. आपके पास इसमें कुछ है एलिट वेव पे? This is the monthly chart that I had tweeted earlier. I think when sale was somewhere here. अगर ये breakout करेगा तो resistance is somewhere here. This is a nice monthly scale pitchfork that I drew. Right. So all the action is beautifully lining up within the pitchfork. So this is a large third wave that has started. This is the weekly high volume zone ye tha. So on weekly scale, you can clearly see 1, 2, 3. This was a deep fourth because 2 was not very deep. It was shallow. So fourth is deep. Once it goes into this high volume zone and above this, ye rocket hai. This is daily scale. So there is very little risk in this. It's a long-term portfolio buy, and in terms of near the money options, the moment it climbs above this 20-day moving average of 65, we could look at any near the money options, maybe 70 or even 75, because abhi kafi time hai is mahine mein. And this stock may move up even if Nifty is correcting a bit. Then we move to another stock, which is again showing tremendous scope. This is BHEL. So this is a textbook elliott wave structure, very similar to, somewhat similar to what Wockhardt made. Wockhardt made, this leg was quite deep inside. The Wockhardt went down and went all the way up, and then it wasted a lot of time over the years, and it's now breaking out. Wockhardt is now pushing this neckline. BHEL has a long way to go, but it is clear. We can see it even in volumes, massive volumes at the bottom. And if we go down to the daily scale, the moment it clears this region of 44, this is going to fly. So again, we can bet at bet on some near-term options. Maybe the 50 call, lot size bada hai, but it's worth it. We should take a look at this. Good volumes at the bottom, even on daily scale. I would label these internally as wave 1 and 2. यहाँ पे 1 खत्म हो गया है, and यहाँ पे 2 खत्म हो गया है. And this is another small one. 1, 2, 3, 4, 5. ABC done. This is third of third. So this has some distance to travel. I won't be surprised if we see even around 70, 75 by the end of this month. So this should be on everyone's radar for next week's trades. Public sector banks के अलावा अगर कहीं पर price action है तो वो है pharma. So here's one fantastic trade for the coming week, Dr. Reddy's. I think among all the frontline pharma stocks, this has rallied the most this year from the March bottom. It is more than doubled, but still it has some way to go क्योंकि ये major third wave है. अगर हम weekly chart पे जाएं तो ये high volume zone है Dr. Reddy's का. ये zone का lower band जो है that is acted as a support last week, and this is a very good comeback from this stock. अगर हम daily scale पे जाएं तो clear picture देखेगा. ये पूरा एक correction ABC flat था, right? From the bottom here, 1, 2, 3, and 4. So it is in the fifth wave of this up move.
we should definitely look at something like a 4950 call. I think 4950 call of February is trading at about 130, 135. There's almost no risk in it. And internally भी अगर हम जाएं तो hourly scale पे हमें clearly दिखता है कि you know this correction is done, so it'll only go up. Even if it corrects, it'll come back to the hourly moving average around 4700. So 4950 is somewhere here. So इतना तो easily achieve कर लेगा ये. If we are lucky, this 4950 call, which is currently at around 130, 135, can easily double within the next week. So without any fears, this is one trade that we should definitely take. Okay, friends, जिसने भी फॉलो किया है चार्ट जैसे डिस्कस किया था, वी होप कि यू हैव बेनिफिटेड वेरी मच एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. आपके फीडबैक्स हमको रेगुलर मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डू शेयर your suggestions for any improvements. Do join Telegram channel for live updates as you have been getting over there regularly. So आज के लिए इतना ही. देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करता है. प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले. वहाँ पे जो बेल आइकन है घंटी को बजा के रखे उधर, ताकि आपको इमीडिएट मैसेजेस आ जाए कुछ अपडेट्स के.